नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ फोन्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। जिनका भी रिश्ता प्रॉब्लम में है उन्हीं का रीडिंग मुझे लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कंफ्लिक्ट, ये सब चीज़ें चल रहा है। हो सकता है ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, चीज़ों को पहले से भाप लेता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा है इतना जानकारी के बाद भी, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लाए, जो काम कर रहे हैं उसमें सही तरीके से काम करे, जिनको जो चाहिए उसको वो प्रोवाइड करे, जिनको वक्त चाहिए वक्त दे, जिनको रिश्ते में प्यार चाहिए उनको प्यार दे। लेकिन फिर भी ये कोशिश करने के बाद भी इनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि रिश्ते में जिन लोगों को होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है और सारे लोग इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुद परेशान है। कभी उनको लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी लगता है मुझे चुप रहना चाहिए, कभी लगता है मैं किस तरीके से बैलेंस करूं। अगर इनके पास दो रिश्ते हैं तो भी प्रॉब्लम है, दो रिश्ते नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी रिश्ते संभाल नहीं पा रहे हैं इन दिनों, उस वजह से परेशान है, दुखी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है वर्गो, आप जिनके साथ डील कर रहे हो या तो उनके पास दो रिश्ते हैं या थर्ड पार्टी उनके पास घर वाले हैं। कुछ ऐसी परेशानी चल रहा है जिसकी वजह से ये इतना सोचने के बाद भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी।
द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप जल्दी जल्दी चीजों को सही करने में बिलीव करते हो। आपको लगता है कि अगर आप उनको स्टेबल लव ऑफर दोगे, आप उनके साथ प्यार से बातें करोगे, आप चीजों को सही करने में कामयाब बन जाओगे। आप रेस्टलेस हो, आपको बहुत जल्दबाजी है चीजें सही होने के लिए। आप सोच रहे हो अभी जाएंगे, बात करेंगे, चीजें सही हो जाएगा। कभी कभी आप अपने खुद के दिमाग से भी परेशान हो, क्योंकि कब आपको क्या करना होता है आपको खुद को पता नहीं होता है। करंटली आप बहुत ज्यादा इंडिसाइसिवनेस में हो। आपको ये लग रहा है कि अरे मैं तो सब कुछ सही कर सकता हूँ, मेरे पास तो सारे चीजों के तोड़ है। खुद को आप ऐसा समझ रहे हो कि आप कोई भी पैतरे अपना के चीजें सही कर सकते हो, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ये भी लग रहा है कि मुझे अपने लिए मेहनत करना है, खुद की पैरों पे खड़ा होना है, फिर चीजों को जल्दी जल्दी सब चीजें सही हो जाएंगे। अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए काम करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है। और रिश्ते में मुझे एक स्टेबल ऑफर की जरूरत है, या फिर मुझे उनको स्टेबल ऑफर देनी चाहिए। जब मैं पूरी तरीके से स्टेबल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मैं उनको स्टेबल ऑफर दे दूंगी। और अगर कोई मेरे तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैं एक्सेप्ट करूंगी कि भी, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। आप खुद इनडिसाइसिव हो, आपको खुद को पता नहीं है क्या चाहिए। कभी आपको लगता है जाके बात कर लेनी चाहिए, कभी आपको लगता है अरे मेरे हाथे में ही सब कुछ है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। कभी आप सोचते हो नहीं मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कभी आपको लगता है कि वो मेरे पास आएंगे, मेरे पास वो जादू की छड़ी है कि ये मेरे पास चल के आएंगे, इसीलिए आप अपना एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, हाइड कर रहे हो इमोशन को। आपको खुद पर कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट तो अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना मुश्किलों को दावत देने जैसे होते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आगे चल के। आपको पता ही आ जाएगा मैं सब कुछ सही कर दूंगा, इनको मेरे तरफ आना ही आना है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, रिश्ते को छोड़ के मूव ऑन करने के बारे में सोचना, ये सारा चीज़ आपके पर्सन सोच रहा है। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ये संभाल नहीं पा रहे हैं सारे लोगों को एक साथ। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, ये चीजें बहुत दिनों से चल रहा है आप लोगों की रिश्ते में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन फिर वो आपको ये लगता है कि ये ही आएंगे आपके तरफ। मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे ही इस रीडिंग में सारे राशि आ जाते हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है भाई रिश्ते में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, द हर्मिट, द डेविल के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता स्टकनेस में जा रहा है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में ऑब्सेशन है, कंट्रोल इशू है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपसे जुड़ पा रहे हैं। सॉरी, ये कंफ्यूजन में है, इंतजार कर रहा है अभी तक आपके लिए कि आप इनके तरफ आओगे, और आप इंतजार कर रहे हो कि ये आएगा। आपके प्रति इनका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है।
लेकिन फिर भी ये रिश्ता स्टकनेस में जा रहा है। बहुत दिनों से ऐसी स्थिति है, महीनों से हो सकता है, लेकिन रिश्ता पुराना है। ये सोच रहा है कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के कहीं नए रिश्ते में कैसे जा सकता हूँ। मेरे बुरे वक्त में ये बंदा या बंदी मेरे साथ था, मेरे बुरे हालात का साथी है ये। पैसों से रिलेटेड कोई काम धंधा अगर आप एक साथ करते हो, मतलब एक साथ ऑफिस में काम करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि भाई हमें रोज मिलना है, तो रिश्ते से कैसे बाहर जाए। ऐसा नहीं कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास पहले से ही ऑप्शन है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि ये फिजिकली आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, उसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये खुद को रोक के रखेंगे। जैसा आप सोच रहे हो कि ये आपके तरफ आएंगे, नहीं, ये खुद को रोक के रखेंगे। ऐसा आगे चल के उनकी एनर्जी रहेगी और डिसीजन लेने के लिए इंतजार करेंगे ये। अगर ये आपके साथ वर्क प्लेस में एक साथ काम करता है, खास करके अगर ये आपके बॉस हुए, तो भी ये खुद को रोक के रखेंगे। ये सब तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अब आउटकम क्या होगा, फिर देख के पता चलेगा। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप तो बहुत मैनिपुलेटर हो, बहुत मैनिपुलेट करते हो, या फिर आपके पर्सन वो सही मतलब सोच नहीं पा रहा है कि क्या करे, इस रिश्ते में रहे या निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, एक साथ काम करते हो, ऐसा हो सकता है। इनके पास आपके अलावा भी रिश्ते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखना। और शायद आपको ये पता भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। अचानक से आप में वो सोच आना शुरू हो जाएगा, जैसा पहले थे, पहले भी आप सोच रहे थे कि हम किसी से कम नहीं। ये सोच प्यार में नहीं चलता है। कितना भी आप एक दूसरे से प्यार करो, अगर माइंड गेम, मैनिपुलेशन एक दूसरे को करते हो, मैनिपुलेट करते हो, माइंड गेम खेलते हो, तो वो रिश्ते में प्यार नहीं रह सकता। मुझे लगता है आप किसी के साथ मिलके कुछ नया काम धंधा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। अचानक से आप किसी कहीं जगह से हट के अपने लिए कुछ सोचने के बारे में सोच सकते हो, नए काम शुरू करना, नया बिजनेस, नए जॉब। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग वर्क प्लेस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हो और आपको अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो नया जॉब ढूंढ सकता हूँ, नया बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। हो सकता है, डेफिनेटली है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही हो जाएगा। अचानक से कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके बाद आप अपने लिए सोचने में मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये मूव ऑन कर भी रहा है, नहीं भी रहा है, ऑब्सेस्ड है। इसके लिए स्टकनेस में चला जाएगा, रिश्ता रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा और आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे और आप अपने लिए नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, नया काम, बिजनेस, किसी के साथ मिल के नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। तो आप भी अपने जो फोकस है उससे हट जाओगे, मतलब लव लाइफ की तरफ आपका फोकस नहीं रहेगा। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बंगाली में एक गाना है, আমার হাত বান্ধিবে পা বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে, मतलब मेरे हाथ बांध सकते हो, पैर बांध सकते हो, मतलब उसको बांध के रख सकते हो, लेकिन दिल का क्या करे, इसको तो कोई नहीं बांध सकता ना। आप लोगों के रिश्ते में वैसा ही होगा। हाथ पैर कितना भी खुद एक दूसरे से बंधवा लो या बांध के रखो, लेकिन मन का क्या होगा। मन बांधी वे कैमोने, दिल कैसे रोकेगा। दिल तो आखिर दिल है, दिल तो पागल है। क्योंकि एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आप लोगों की रिश्ते में दोबारा से प्यार उछल उछल के आएगा। आप लोग एक दूसरे को याद करोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, ये है वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कितना भी इमोशन को छुपाने की कोशिश करो। देखो कार्ड क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। भाई नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, रिश्ते में एक दूसरे को याद करोगे, कोशिश तो पूरी करोगे कि अपना अपना भाव खा के बैठ जाए। भाई नहीं चाहिए भाई तुम्हारे रिश्ते में आना, तुम्हारे साथ बात करना, लेकिन वो जो मैंने कहा हाथ बांधी वे पा बांधी वे मोन बांधी वे क्या बोले, मन को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन सबसे आगे चलता है और मन जो ठान लेता है वो करके रहता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, यह मन चला जाएगा। बेकार की परेशानियां आप लोग खुद दोनों के दोनों पैदा करते हो। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ सही है फिर भी रोना, मतलब आसमान से दुख लाके रोते हो आप लोग। आपको पता ही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो वर्गो, या फिर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनके साथ शादी, इनके पास शादी है। हमेशा थर्ड पार्टी कोई शादी वाला बंदा या बंदी होगी ऐसा नहीं है, घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ घर वाले भी है, शादीशुदा बंदे भी है, लेकिन फिर भी आप लोग सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हो। तो आ रहे हो आप एक दूसरे से मिलने, एक्शन लिया जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।